जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा था अच्छे टीम नेता के गुण, टीम के सदस्यों के गुणों को पहचानना, प्रभावपूर्ण वार्तालाप, कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता, सुलभता। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप। क्या हम अच्छे टीम नेता के कुछ और गुणों के बारे में जाने? तो फिर चलिए एक कहानी सुनते हैं। अमर और उसके दोस्त एक प्रतिभावान ड्रामा टीम के सदस्य हैं। आमतौर पर मुख्य किरदार की भूमिका अमर को ही दी जाती है, पर इस बार उसकी शिक्षिका ने यह निर्णय लिया कि होनहार नरेंद्र को मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया जाए। अमर के लिए इस परिवर्तन को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। जब नरेंद्र ने अभिनय करने के बारे में अमर से कुछ सलाह मांगी, तब अमर ने उसकी मदद नहीं की। किसी न किसी बहाने से अमर ड्रामा की रिहर्सल में बाधा डालता रहा। वह मंच की व्यवस्था और लाइट का प्रबंध करने में भी माहिर है, पर उसने इस काम में रुचि नहीं ली। वह रिहर्सल भी अधूरे मन से कर रहा है। उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और इससे टीम के प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। उनकी टीम हमेशा इनाम जीत कर आती थी। आज वह बिना जीते वापस आई। इस परिस्थिति से बचने के लिए अमर में कौन से गुणों की आवश्यकता थी? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें? आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि टीम का अच्छा सदस्य बनने के लिए अमर में कौन से गुण होने चाहिए थे। पर इन वाक्यांशों में शब्दों के अक्षरों के क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर वाक्यांश पहचानने हैं। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। क्या हम सही जवाब देखें? टीम के सदस्य के तौर पर अमर को अनुकूलनशील होना चाहिए, दूसरों का मददगार बनना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, टीम की सफलता के लिए अपना अनुभव सबके साथ बांटना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अमर अनुकूलनशील, मददगार, सहयोगी और सहभागी होता तो शायद उसकी टीम को फिर से एक इनाम मिल सकता था और वे अपनी सफलता का रिकॉर्ड बनाए रख सकते थे। तो टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए: परिस्थिति के अनुकूल होकर काम करना, सबकी मदद करना, सहयोग देना, अपना अनुभव सबके साथ बांटना।
परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप और आपके सहपाठी एक नृत्य कार्यक्रम का अभ्यास कर रहे हैं। नृत्य की कोरियोग्राफी आपने की है। टीम के 2 सदस्यों को नृत्य का कुछ हिस्सा करने में परेशानी हो रही है। आप क्या करेंगे? 1, अगर नृत्य का वह हिस्सा हटा दिया गया तो मैं नृत्य में भाग न लेने की धमकी दूंगा या दूंगी। 2, मैं उस हिस्से को उचित तरह से बदल दूंगा या दूंगी। 3, मैं कहूंगा या कहूंगी कि उन्हें नृत्य करना आता ही नहीं है। नृत्य का एक हिस्सा हटाए जाने की वजह से टीम को छोड़ने की धमकी देना या फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना कि उन्हें नृत्य करना आता नहीं है, ये अनुचित व्यवहार है। ये दर्शाते हैं कि आप दूसरों का आदर नहीं करते, सहनशील नहीं हैं और ना ही अनुकूलनशील हैं। टीम का कार्य करते समय ऐसा व्यवहार उचित नहीं होता। नृत्य की कोरियोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग नृत्य कर सके या फिर जिन लोगों को नृत्य करने में कठिनाई हो उनकी मदद करें। खुद की इच्छाओं से ज्यादा टीम के काम और लक्ष्य को महत्व देना चाहिए। अब एक और खेल खेलेंगे। आप सभी को अंताक्षरी खेलना तो आता ही होगा। किसी भी गीत की पहली 2 पंक्तियां गानी है और जिस शब्द से गीत खत्म होगा उस शब्द के आखिरी अक्षर से दूसरी टीम गाना गाएगी। इस तरह यह खेल आगे बढ़ेगा, पर ध्यान रहे किसी भी गाने को दोहराना नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने खेल कैसे खेला? 1 मिनट के लिए सोच कर बताइए। जब पहली टीम ने गाना गाया तब दूसरी टीम इस बात पर ध्यान दे रही थी कि इसके बाद उन्हें कौन सा गीत गाना है। जब एक सदस्य गीत के बारे में सोच रहा था तब दूसरे ने तुरंत एक गीत सुझाया। सभी पूरी मस्ती और उत्साह से मिलजुल कर खेल रहे थे। सबने अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। जब टीम में उत्साह होता है और सब साथ मिलकर काम करते हैं तो टीम का काम अच्छी तरह होता है। इसीलिए टीम का अच्छा सदस्य बनने के लिए ये गुण महत्वपूर्ण है। टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए। उत्साह से भाग लेना, पूरा योगदान देना। अब इस परिस्थिति पर नजर डालिए। आपकी टीम और दूसरी टीम के बीच रस्साकशी का मैच है। दोनों टीमें बिल्कुल डटी हुई हैं। आपकी टीम के एक सदस्य की हथेली रस्सी से छिल गई है। उसने रस्सी खींचना छोड़ दिया है और इस वजह से आपकी टीम की ताकत कम हो गई है। आप क्या करेंगे? 1, उस सदस्य पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि उसे दर्द सहन करके रस्सी को जोर से खींचना चाहिए। 2, उसे कहेंगे कि बाकी की टीम सब संभाल लेगी और वह बाहर निकलकर बैठ जाए। 3, टीम के बाकी सदस्यों से कहेंगे कि अब जोर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा।
क्या दो टीमें आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकती है? धन्यवाद। आपने टीम के सदस्य से कहा कि वह बाहर निकलकर बैठ जाए, बाकी की टीम सब संभाल लेगी। आपने दूसरों को जोर से खींचने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यह क्या दर्शाता है? आप टीम के सदस्यों की कद्र करते हैं। जब कोई समस्या खड़ी होती है तो उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये गुण टीम के सभी सदस्यों में होने चाहिए, क्योंकि इससे टीम का विकास होता है और उसे सफलता मिलती है। दूसरी तरह से देखें तो अगर आप संयम खोकर टीम के सदस्य पर चिल्लाते तो आप दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता। इस वजह से आपको साथ में काम करने में परेशानी होती। इसी तरह अगर आपने जीतने की उम्मीद छोड़ दी होती तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पाती। उम्मीद खोने से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। ऐसी परिस्थितियों में समस्या को हल करने का प्रयास करने में ही बुद्धिमानी होती है। टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए: प्रत्येक सदस्य की कद्र करना और उसका आदर करना, समस्याओं को हल करना, आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, ध्यान से सुनना, सही वार्तालाप, अनुकूलनशीलता, मदद करना, सहयोग, उत्साह से भाग लेना, अनुभव बांटना, सदस्यों की कद्र और आदर करना, समस्याओं को हल करना। इन सब गुणों को साथ रखकर इन्हें टीम भावना का नाम दिया जा सकता है। संक्षिप्त में कहें तो व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर समूह के हित पर ध्यान देने से और टीम भावना से काम करने से टीम को सफलता मिलती है। मैं दोहराती हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर समूह के हित पर ध्यान देने से और टीम भावना से काम करने से टीम को सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई फिल्म हिट होती है तो सारी प्रशंसा पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को मिलती है, पर फिल्म को सफलता उनकी वजह से नहीं बल्कि उन सैकड़ों कर्मचारियों की वजह से मिलती है जिन्हें कोई देख नहीं पाता। वो सफल बनाने में वे भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं, पर उन्हें वह प्रशंसा नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। फिर वे काम करते रहते हैं। अगर वे यह टीम भावना नहीं दर्शाते तो टीम को सफलता नहीं मिलती। हर एक सदस्य में टीम भावना होनी चाहिए। केवल फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। अब टिमटिम तारे का उदाहरण लीजिए। आप केवल में दिखने वाले प्रस्तुतकर्ता को देखते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाने में अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों ने इस सत्रों को बनाने के बारे में सोचा, फिर लोगों ने इन्हें लिखा, लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ ने संगीत दिया, फिर वीडियो में दिखने वाले एनिमेशन किसी और ने बनाए। डीवीडी बनाने वालों ने इसे डीवीडी का रूप दिया। फिर वे संयोजक तो हैं ही जिन्होंने ये वीडियो
को दिखाए। आप तक पहुंचने से पहले अलग अलग लोगों ने अपनी कुशलताओं के अनुसार इसमें अपना योगदान दिया। टीम भावना की वजह से ही यह सफलतापूर्वक आपके सामने आया। टीम भावना वह योग्यता है जिसकी वजह से सब साथ मिलकर काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि व्यक्तिगत योगदान के लिए उन्हें कोई सार्वजनिक प्रशंसा नहीं मिलेगी। आइए फिर से कहें, टीम भावना वह योग्यता है जिसकी वजह से सब साथ मिलकर काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि व्यक्तिगत योगदान के लिए उन्हें कोई सार्वजनिक प्रशंसा नहीं मिलेगी। मुझे यकीन है कि आप टीम भावना के बारे में समझ गए होंगे। अब आपके पास उन सबकी सराहना करने का मौका है जिनका योगदान आपको दिखाई नहीं देता। क्या आप उन सब लोगों की सराहना करते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे कर आपकी टीम की सफलता के लिए योगदान दिया? धन्यवाद। जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हम एक को समझ पाते हैं और साथ की भावनाओं से ऊपर उठ पाते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में टीम भावना दिखानी चाहिए, चाहे वह घर हो, स्कूल हो या फिर कोई और जगह। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप, परिस्थिति के अनुकूल होकर काम करना, सबकी मदद करना, सहयोग देना, अपना अनुभव सबके साथ बांटना, उत्साह से भाग लेना, पूरा योगदान देना, प्रत्येक सदस्य की कद्र करना और उसका आदर करना, समस्याओं को हल करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। आप और आपके दोस्त वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपने जरूरत से ज्यादा जानकारी जमा कर ली है, पर आपके दोस्त के पास अपनी भूमिका के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं अपनी जानकारी उसके साथ बांटूंगा या बांटूंगी। मैं अपनी जानकारी का प्रयोग केवल अपने भाषण में करूंगा या करूंगी। 3। मैं कहूंगा या कहूंगी। इस तरह मुझ पर आश्रित मत रहो और उसे थोड़ी सी जानकारी दूंगा या दूंगी। प्रश्न 2। आप एक नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। आपने मंच पर एक गीत गाया जो आपने नहीं लिखा है। उस गीत का गीतकार मंच पर अभिनय करने वालों में शामिल नहीं है। वह गीत लोकप्रिय हो गया। दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, फिर से गाओ। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं कहूंगा या कहूंगी, मैं ऐसे
100 गीत और गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। 2. मैं गीतकार और संगीतकार के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें मंच पर बुलाकर दर्शकों से मिलवाऊंगा या मिलवाऊंगी। 3. मैं दर्शकों को धन्यवाद दूंगा या दूंगी कि उन्होंने गीत को सराहा। क्या आप अगली बार कार्य पूरा करके लाएंगे? हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते छात्रों, क्या हम गृह कार्य के उत्तर जांच लें? प्रश्न 1. आप और आपके दोस्त वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपने जरूरत से ज्यादा जानकारी जमा कर ली है, पर आपके दोस्त के पास अपनी भूमिका के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं अपनी जानकारी का प्रयोग केवल अपने भाषण में करूंगा या करूंगी अनुचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप स्वार्थी हैं और टीम के सदस्य की मदद नहीं करना चाहते। यह जवाब: मैं कहूंगा या कहूंगी इस तरह मुझ पर आश्रित मत रहो और उसे थोड़ी सी जानकारी दूंगा या दूंगी भी अनुचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप टीम के सदस्यों की मदद नहीं करना चाहते और उनके साथ अशिष्ट तरीके से बात करते हैं। जबकि यह जवाब: मैं अपनी जानकारी उसके साथ बांटूंगा या बांटूंगी उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप निस्वार्थ मन से टीम के बारे में सोचते हुए टीम के सदस्यों के साथ अपनी जानकारी बांटना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2. आप एक नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। आपने मंच पर एक गीत गाया जो आपने नहीं लिखा है। उस गीत का गीतकार मंच पर अभिनय करने वालों में शामिल नहीं है। वह गीत लोकप्रिय हो गया। दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, फिर से गाओ। आप क्या करेंगे? ये जवाब: मैं कहूंगा या कहूंगी मैं ऐसे 100 गीत और गा सकता हूँ या गा सकती हूँ और मैं दर्शकों को धन्यवाद दूंगा या दूंगी कि उन्होंने गीत को सराहा अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप टीम के प्रयास को व्यक्तिगत प्रयास बता रहे हैं, जबकि यह जवाब: मैं गीतकार और संगीतकार के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें मंच पर बुलाकर दर्शकों से मिलवाऊंगा या मिलवाऊंगी उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान का आभार मानते हुए उनकी सराहना कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? जिन्होंने उचित उत्तर चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?